नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। बहुत दिनों से सिर्फ छत के ही वीडियो डल रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि फार्म हाउस का एक चक्कर लगवा देती हूँ। दरअसल लंबे अंतर के बाद, लगभग 1 महीने बाद मैं आई हूँ, तो अब मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए क्या क्या कहाँ लग रहा है। फार्म हाउस पर या खेत पर रेगुलर आना हो नहीं पाता, फिर भी पेड़ पौधे अच्छे हैं, गुलाब खिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो खुशी हुई इसको बरबीना को देखकर। और हम करके प्रैक्टिकल करके बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। वो इस तरह कि देखिए, अब बरबीना है ना, सड़क की तरफ दौड़ दौड़ के बढ़ रहा है, पूरी तरह रोड पर फैल रहा है। जो हमने गेट से अंदर आने के लिए जो मुरुम डालकर रोड बनाई है, तो मुरुम जैसी सैंडी सॉइल बरबीना के लिए परफेक्ट है। ये हमें प्रैक्टिकली देख के समझ आया। जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उस तरफ से ट्विस्ट हो गया है और अपने आप उसकी जड़ें देखो, पूरी सड़क घेर ली है उसने। तो अब जब कभी आप बरबीना लगाएं तो उसको मिट्टी ऐसी सैंडी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन, और साथ ही फुल सनलाइट चाहिए। यानी सड़क किनारे जो रफ टफ जगह पर रफ टफ मिट्टी के साथ, कम केयर के साथ बरबीना चलेगा। हम बहुत सारी खाद वाली मिट्टी बनाएं तो नहीं चलेगा। और ये देखिए आप, क्राउन ऑफ थॉर्न, ये हमारे छत पे था और ये अच्छा खिलता नहीं था, तो हम ले आए इसे यहाँ और ये अच्छा खिलने लगा। और ये देखिए क्या क्या और लग रहा है। तो कुछ पपीते हैं, कुछ फल रहे हैं, कुछ नहीं भी फल रहे हैं। दरअसल ये प्लांट्स बस लगाकर छोड़ दिए हैं और अलग से कुछ विशेष केयर हो नहीं रही। कोई माली नहीं है यहाँ पर। और जो बच्चे हैं जो खेती करते हैं, तो वो चने वगैरह लगे हैं और उनका पूरा टाइम फसल उगाने में जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, तो फसल के साथ फ्री कह लो, या उसके साथ साथ बिना ज़्यादा कुछ देखभाल के फल वाले पौधे हो रहे हैं। और छत से देखिए सांची के स्तूप का व्यू। तो यूं तो पपीता बहुत अच्छा, और एक बगुला आकर बैठा अचानक, तो हमने उसे कैमरे में लिया। और जब जब हल चलता है और पानी चलता है या खेत में पानी लगाते हैं, तो बगले आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि पानी में तैर कर मिट्टी में से कुछ कीड़े आते हैं जो बगले खाते हैं। छोटे छोटे से आम हैं जो बौरने लगे हैं। और कहते हैं कि बहुत छोटे आम का बौर लेना नहीं चाहिए, तोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत छोटे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बौर तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। और ये फिग है, देखिए लगा रही हूँ। बस ये भी देखिए कितनी सूखी पड़ी है मिट्टी, क्योंकि अभी यहाँ आसपास धनिया लगा था, वो कट गया है। और देखो गोभी हम महीने भर पहले लगा के चले गए थे, बल्कि और उससे भी पहले, सो आना नहीं हुआ। और ये बच्चे जो यहाँ खेती करते हैं, ये इतने ज़मीन में व्यस्त हैं कि इन्हें एक पल आकर देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो गोभी के फूल बिखर गए, ज़्यादा बड़े होकर बिखर गए, लेकिन मैंने एक डंडी खाकर देखी तो स्वादिष्ट हैं, मीठे हैं, तो इन्हें यूज किया जा सकता है। ठीक वही हाल पत्ता गोभी का भी है। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ तैयार है और कुछ पत्ता गोभी शायद बच्चों ने ले गए हैं, जितनी उन्हें ज़रूरत होगी, लेकिन ज़्यादा चीज़ें तो बस ऐसे ही पड़ी हैं। मेथी और टमाटर, ये कसूरी मेथी है जो हम सुखा कर रख लेते हैं, वही है ये। तो ये अच्छी चल रही है, ओवरग्रोन नहीं हुई है। और देखिए हमने वो गोभी तोड़ा और गाजर और गोभी ब्लांच करके, और बस इसको हल्का सा सौटे कर लिया और नमक डाल दिया, और कुछ ज़्यादा मसाला नहीं। और नाश्ते में ये ब्लांच किया हुआ गोभी, हेल्दी नाश्ता किया। अब फल लगाए हैं तो तोड़कर ठिकाने तो लगाएंगे। अभी बहुत सारे बचे हैं और बहुत सारा काम है यहाँ। देखो आप, टमाटर बेतरतीब फैल गए हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने से उनको ऐसी कोई केयर नहीं मिली। और ज़मीन पर इस कदर लोटे हैं, ये फल अगर ज़मीन पर टच होंगे तो सड़ जाएंगे।
तो अब श्रीमान जी इनको टेका लगाकर और थोड़ा थोड़ा गैप कर रहे हैं। और इन टमाटरों के नीचे बैगन दब गए, मिर्च दब गई हैं, तो अगर इन्हें थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये कमाल की बात, मैंने कहा ना हम कर कर के सीखते हैं, तो एक चीज़ और सीखी। देखो, आलू अंकुरित हो रहे थे तो ऐसे ही गड़ा दिए थे श्रीमान जी ने, और ये भी याद नहीं कि कब गड़ाए या कुछ विशेष केयर की हो, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी आप देखिए, यहाँ खाद है। सो ये देखो कितने सारे आलू निकले हैं। और अब मैंने ये सीख लिया कि इस वाली क्यारी में आलू अच्छे होंगे। आलू के अनुसार ये मिट्टी बिल्कुल आलू के पसंद की है। सो अगली बार मैं यहाँ टमाटर वगैरह कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, आलू लगा दूँगी। उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये जैसे टमाटर तो पक्के सड़ के गिर जाते हैं अगर हम आ नहीं पाए, आलू रहेंगे तो आलू में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब चाहो तब खोद लो, अगर ऊपर का पेड़ सूख भी जाए। एक आलू तो गज़ब का बड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ही सीख जाते हैं। सो इस क्यारी में हमने ये किया था कि फसल के कुछ अवशेष पटक दिए थे और वो सड़ के बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बना दी है उन्होंने। तो ये क्यारी में खाद बहुत अच्छा है। और अगली साल देखते हैं इस क्यारी में, मतलब कंद वाली सब्जी, चुकंदर हो, गोभी हो, मूली हो, अदरक हो, ये आप डाल देंगे तो ये निश्चित ही बहुत अच्छी होंगी। और अब ये टमाटर समेट कर बांधने के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखने लगी हैं और बगीचा थोड़ा साफ सुथरा सा दिखने लगा है, नहीं तो पहले जंगल जैसा हो रहा था। तो चलो, अब नाश्ता हो गया, खाना खाने जाएंगे तो एक मूली भी चाहिए। और देखो आप, ये मिक्स क्रॉप की थी, जिसको हम कहते हैं ना कि जो सारी चीज़ें साथ में बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं जो। तो देखिए, यहाँ मूली भी है, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, 2 आलू भी लगे हैं, और गोभी है, पत्ता गोभी है, और थोड़ी एक कोने में मेथी भी है, पालक भी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। अगर जैसे कभी कभी आए और कुछ तोड़ के खाना चाहें तो मिलेगा, थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा। मिट्टी पे जब तक काम नहीं करें, यानी कि ऐसे ही खेत की मिट्टी में सब्जियां लगा देंगे तो वो होती नहीं है। उसकी टॉप लेयर को फर्टाइल करना पड़ता है। उसके लिए आप जो कंपोस्ट मिलाएं या कुछ और मिलाएं। और ऐसे ही बाउंड्री पर बस सेम के बीज फेंक दिए थे, सेम फैल गई। तो अब आप देखिए कि कितने सारी सेम फल रही है। अगर इसको तोड़ेंगे तो टोकरी सी उतरेगी। और अगले वीडियो में मैं आपको उसके हार्वेस्टिंग भी बताऊंगी। तोड़ूंगी मैं जल्दी ही, इसको भी तोड़ूंगी। अभी तो मैं हूँ 2-3 दिन यहाँ, तो तोड़ना तो है ही, क्योंकि नहीं तो ये इसमें पेड़ में सूख जाएगी। सेम के अलावा लौकी भी लग रही है, जो हमने सर्दियों में बोई थी। इसकी कोई विशेष केयर नहीं है, पर फिर भी इक्का दुक्का फल लग जाते हैं। तो बस आज लौकी की सब्जी बना लेते हैं। नाश्ता तो आपने देख ही लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही ओवरव्यू, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले पार्ट में मैं आपको और बाकी की चीज़ें भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए बस आप ये आज का वीडियो देखिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए गार्डन ओवरव्यू के साथ, नए खेत के व्यू के साथ। और ये देखिए सामने स्तूप। और तब तक के लिए नमस्कार।